हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल योगेश कोटपूतली 3001 में। इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अपन चलते हैं अपनी क्लास पे। ये आज का चौथा पार्ट है वीडियो का, सेट का, 11वीं क्लास का। तो कल अपन ने बात की थी उपसमुच्चय की। ये अपनी बात हो गई थी। इसमें अपन ने क्या बोलते हैं उसको, अधिसमुच्चय मतलब कि सुपर सेट भी देख लिया था। आज अपन इसी में ही नया टॉपिक देखते हैं, उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। हाँ जी, तो अपन बात करते हैं किसकी, उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट की। तो अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट होता क्या है। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। प्रॉपर सेट एक ऐसा सबसेट होता है जो दिए गए सेट के इक्वल नहीं होता है। दिए गए सेट के इक्वल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपना उचित उपसमुच्चय। अब बात करते हैं सेट की। कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था एक अलग से। यदि एक सेट की कार्डिनल संख्या n है, मान लो कोई सेट है, कोई समुच्चय है जिसकी कार्डिनल संख्या n है, तो उसमें कुल उपसमुच्चय कितने होंगे। कल अपन ने चर्चा की थी कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। तो 2 की पावर n होंगे, तो उसके माध्यम से अपन इस उचित उपसमुच्चय को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक ऐसा सबसेट होता है, यह एक ऐसा सबसेट होता है जो दिए गए सेट के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मैं एक बार इसको, ठीक है, तो यह एक ऐसा सबसेट होता है जो दिए गए सेट के इक्वल नहीं होता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रॉपर सबसेट। अब लेते हैं अपन अपना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल माना एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 ये अपने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अपन ने कल बात की थी, यदि किसी सेट की कार्डिनल संख्या n है तो इस सेट की कार्डिनल संख्या कितनी है, 3 है। तो इसके टोटल उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर 3। ठीक है, अपन लिख देते हैं इसकी, सॉरी, कार्डिनल संख्या कितनी है इसकी, 3 है। इसलिए इसका जो वो क्या होगा, एलिमेंट 3 है, तो 2 की पावर 8 हो गए। टोटल एलिमेंट कितने हो गए इसके, कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए। तो अपने को उचित उपसमुच्चय क्या बोलता है कि भाई साहब एक ऐसा सबसेट ये है जो दिए गए सेट के इक्वल नहीं होता है। इसके टोटल सेट बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहला तो अपना हो गया 1, ठीक, दूसरा हो गया अपना 2, तीसरा हो गया अपना 3, चौथा हो गया अपना 1 और 2, पांचवा हो गया अपना 1 और 3, और क्या बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5, छठा क्या हो गया, 2 और 3, और सातवां अपना 5 है ही। ठीक है, और आठवां अपना क्या है, ये है पूरा जो दिया गया है, ये अपना 8वां है। 8वां अपन लेंगे नहीं, मतलब जितने भी आएंगे ना उसमें से अपन एक हटा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अपना उचित उपसमुच्चय। 8 थे, 8 में से अपन ने खुद को नहीं लिया। ठीक है, तो कितने बचे, 7। तो ये क्या आ गया, इसका प्रॉपर सबसेट। आ गई होगी आपकी बात समझ में। चलो वापस से बता देता हूँ एक बार और। अपन ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी, क्या देखी, कि यह एक ऐसा सबसेट होता है जो दिए गए सेट के इक्वल नहीं होता है। दिए गए सेट के इक्वल नहीं होता है, तो अपन ने इसको नहीं लिया। इसमें अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोई सेट जिसकी कार्डिनल संख्या क्या है, n है, तो उसमें टोटल उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर n। यहाँ पे n कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। और अपन को ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये सेट के इक्वल, दिए गए सेट के इक्वल नहीं होता है, तो उसमें से दिए गए सेट को अपन हटा दिया, तो 7 बच गए। तो पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फिर 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 3 आ गया, और 5 सबका होता ही है, तो उसमें से एक माइनस कर दिया। अगर ये अपन इसको हटा देते हैं,
इस एक को हटा देते हैं तो ये अगला सेट बन जाता है, सॉरी अगला सबसेट बन जाता है, जिसको अपन पावर सेट बोलते हैं, मतलब घात उपसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो अपना उचित उपसमुच्चय तो आपको याद हो गया होगा, मतलब खुद के इक्वल नहीं होगा और वो हो जाएगा अपना उचित उपसमुच्चय। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पावर सेट की, यानी कि घात समुच्चय की। हाँ जी, तो घात समुच्चय क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ। दिए गए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह, सभी उप समुच्चयों का कलेक्शन का संग्रह क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है वो अभी बताते हैं आपको। समुच्चय कहलाता है, यानी कि सबसे पहले देखो अपन ने उचित उपसमुच्चय पढ़ा था, इसमें तो अपन ने क्या किया, एक खुद को नहीं लेना था, और इसमें क्या होगा, घात समुच्चय में इस एक को भी काउंट करेंगे, मतलब जितने 2 की पावर n होगी ना वो ही इसका घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे यही एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन इसको। ए है, ए में अपन 1 2, चलो 2 ही तक ही ले लेते हैं क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कितनी है, कार्डिनल संख्या कितनी है इसकी, n बराबर है इसकी 2। तो अपन ने क्या पढ़ा था, 2 की पावर 2, कितनी एलिमेंट हो गई, 4। तो देखो पहला तो हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया खुद 1 2, और चौथा हो गया अपना 5। ठीक है, तो ये पूरा अपना हो गया घात समुच्चय। दोनों अपने को एक जैसे ही है, लेकिन इस उचित उपसमुच्चय में तो क्या होता है, अपने को खुद के बराबर वाला नहीं लेना है, और इसमें क्या होता है सारे ही लेने होते हैं। ये अपना पावर सेट है और ये अपना प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखते हैं अब। तो ऑपरेशन की बात करते हैं अपन, तो इसमें पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब सबको साथ लाना, सबको जोड़ना। तो इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, समुच्चयों का जुड़ाव या जोड़ना क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। ठीक है, अब समुच्चयों को कैसे जोड़ते हैं वो आपको बताते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, या ए में कितने एलिमेंट है 5, बी में कितने एलिमेंट है 5। ठीक है, अब इनका अपन देखते हैं यूनियन। तो यूनियन को अपन लगाते हैं ऐसे, ए फिर यूनियन फिर बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होगा, जो पद दोनों में कॉमन है ना वो तो एक बार आएगा, और जो नहीं है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 से। 1 नहीं है तो भी आएगा क्योंकि जोड़ना है अपने को। ठीक है, 2 इसमें इसमें तो 2 एक बार ही आएगा 2। फिर बात करते हैं अपन 3 की, 3 भी आएगा। फिर बात करते हैं 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है तो 4 भी आ गया। 5 इसमें है, लगा दिया 5। 6 है क्या, 6 भी है, 6 भी लगा दिया। 8 भी लगा दिया और 10 भी लगा दिया। तो इन सारों का योग क्या हो गया, अपना यूनियन हो गया। आई बात समझ में। तो ए यूनियन बी कितना हो गया, दोनों का एडिशन हो गया। ठीक है, अब इसके अपन कुछ 1 2 फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। तो इसमें सबसे पहली बात आती है ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, हमेशा बी यूनियन ए की। चाहे 1 + 2 = 3 लिखो या फिर 2 + 1 = 3 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं 1 + 2 का मान भी कितना होता है, 3 आता है। ये चाहे इसको 2 + 1 लिखो तो भी 3 आएगा। तो ये ऐसे ही है, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी में यदि मैं बात करूं, जो अपना ए यूनियन ए है ना वो हमेशा ए ही होगा, क्या होगा, ए। ठीक है, और यदि मैं दूसरी बात करूं,
जो अपना ए यूनियन फाई होता है ना, वो भी अपना क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। अब अपन एक क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ए यूनियन बी का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कोई यदि ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं, मान लो 5 हैं। ठीक है, तो यदि अपने से पूछे भाई साहब इसका ए यूनियन बी कितना होगा, तो वो देखते हैं अपन क्या होगा इसका ए यूनियन। अपने को पता है कि भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब दोनों का योग, वो क्या कहलाता है अपना यूनियन। तो 5 का और 3 का अपन एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आएगा, तो ये क्या होगा इसका यूनियन, और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम है 8, क्या है ये, मैक्सिमम है। तो ए यूनियन भी आपका क्लियर हो गया होगा। यूनियन का मतलब ही क्या होता है, अपना एडिशन होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अपने जोड़ दिया, 8 आ गया। जो आएगा यूनियन में वो अपनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। इसको और गहराई से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। ठीक है, तो अपना दूसरा एग्जांपल है ये, क्या, यदि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 5 एलिमेंट हैं, और जो ए है वो उपसमुच्चय है बी का, तो अपने को क्या करना है, ए यूनियन बी। अब अपन ने कल पढ़ा था उपसमुच्चय, मतलब बी क्या है यहाँ पे, बड़ा है, ए से क्या है, बड़ा है। तो इसका ए यूनियन बी कितना होगा, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ से अपने को पता है कि बी बड़ा है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो जो बड़ा होगा अपन उसको लिख देंगे, ए यूनियन बी बराबर 5। आई बात समझ में। यहाँ पे अपने को कंडीशन दे दी कि जो ए है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का। तो मतलब यहाँ पे बी हो गया बड़ा, और यूनियन का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, बड़ा मतलब जुड़ाव। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा इसमें क्या है, बी है। तो बी को अपन ने लिख दिया। अगर कंडीशन नहीं होती तो अपना 8 आता इसकी तरह। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है समुच्चय में जो भी चीज़, जो भी अवयव कॉमन आते हैं, उभयनिष्ठ आते हैं, वो किस में आते हैं, इंटरसेक्शन में। उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेक्शन। तो मैं इसको लिख देता हूँ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, चलो। समुच्चय का उभयनिष्ठ अवयव। ठीक है, उभयनिष्ठ अवयव, समुच्चय का जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन पार्ट होगा, वो आएगा इसमें। इसको एक बार इसमें लिख देता हूँ, CO कॉमन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं एक एग्जांपल, आपको बता दूँ कॉमन पार्ट कैसे देखते हैं। वो ही ले लेते हैं, ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में हैं 2 6 4 8 10, ये एलिमेंट है। और अपने को बताना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन में तो अपन ने बात की थी कि दोनों में जुड़ाव हो जाएगा, दोनों को अपन ऐड कर देंगे। इंटरसेक्शन में बात की अपन ने, जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में वो आएगा। तो अपन लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो जी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक है दोनों में, नहीं है, ठीक है, छोड़ दिया इसको। 2 है दोनों में, जी ज़रूर है, तो अपन ने 2 लिख दिया। 3 है इसमें, इसमें नहीं है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो अपन ने लिख दिया। तो इसके अलावा कोई भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया अपना 2 और 4। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी भी अपन प्रॉपर्टी देखते हैं। जो अपना ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो अपना बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ठीक है, चाहे यहाँ से कॉमन लो चाहे इनमें से कॉमन लो। यदि मैं इसमें यहाँ से कॉमन लेता हूँ, 2 दोनों में है तो 2 लिख दिया, 6 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है नहीं है, 8 दोनों में है नहीं है, 4 तो है ही दोनों में, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो बाकी को छोड़ दिया, इन दोनों को ले लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी होता है बी इंटरसेक्शन ए की। दूसरी वही प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, वो तीसरी बात लेते हैं, जो अपना ए इंटरसेक्शन ए है ना वो हमेशा ए के बराबर होगा। चौथी प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, जो अपना ए इंटरसेक्शन फाई है ना वो किसके बराबर होगा, इसमें फाई के बराबर होता है। उसमें तो क्या होता था, ए यूनियन फाई किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता था, क्योंकि उसमें कॉमन लेता, मतलब सॉरी कॉमन नहीं, उसमें जुड़ा होता था। ए में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ए में यदि अपन जीरो जोड़ेंगे तो ए तो आएगा ही, वो तो यूनियन की बात थी। और इसमें कॉमन लेंगे ए और फाई में, मतलब ए तो कोई अलग एलिमेंट है, फाई कोई अलग एलिमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो उसकी जगह अपन कॉमन नहीं आ रहा तो इसको नल सेट लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, तो अब अपन बात करते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट, मतलब समुच्चयों का अंतर। अब इसको भी अपन समझते हैं। यदि कोई ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, कोई दूसरा सेट है जिसमें है 2 4 6 8 10, यदि अपने को बोले ए माइनस बी कितना होगा, तो वो बात करते हैं अपन इसमें। तो देखिए, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ए और बी में, वो तो हट जाएगा, और जिसमें से अपन घटा रहे हैं और उसके अलावा जो बच जाता है वो इसमें आ जाएगा। तो ठीक है, बात करते हैं इसकी। दोनों में एक है, मतलब सिर्फ ए में ही है ना, बी में नहीं है, तो अपन ने एक लिख दिया। इसमें दो है, इसमें भी दो है, दो से दो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, दो को हटा दिया। तीन इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी तीन लिख दिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 इसमें लिख दिया। मतलब जो कॉमन पार्ट है ना दोनों का वो तो हट जाएगा, और जो जिसमें से जो घटा रहे हैं ना और उसमें जो बचेगी संख्या वो उसका अंतर हो जाएगी। ठीक है, तो ए और बी का अंतर क्या आ गया, 1 3 5। आ गई बात आपके समझ में। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए, मतलब ए में से अपन माइनस कर रहे हैं, दोनों का क्या कर रहे हैं, कॉमन पार्ट कर रहे हैं, तो ये इसकी हो गई प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें अपने को एक बात याद रखनी पड़ेगी, क्या, जो अपना ए और बी है ना, ये बी माइनस ए के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये तो आपको पता होगा। जैसे अपन दो में से घटाएं 5, दो में से 5 घटाते हैं अपन, कितना बचता है, -3 बचता है, और 5 में से यदि अपन 2 घटाएंगे तो +3 बचता है, तो मतलब माइनस हमेशा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी अपन ने देख ली कि क्या, इन दोनों में यदि अपने को अंतर पूछेगा तो बड़े वाले में से जो एन ए है उसमें से इन दोनों का कॉमन पार्ट हटा दिया जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा समुच्चयों का अंतर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक डिफरेंस की, सममित अंतर की। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का यूनियन, ये होती है ए सिमेट्रिक बी की वैल्यू। या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए सिमेट्रिक बी है जो किसके बराबर होगा, बी सिमेट्रिक ए के बराबर होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि क्या, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है जो अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसका ए सिमेट्रिक बी निकालते हैं। तो इसका अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है ए सिमेट्रिक बी का, क्या पढ़ा है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आपको आ गया ही होगा, कैसे करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है वो ए में से घटा देंगे। ए में कॉमन पार्ट 3 तो नहीं है, अपना क्या बोलते हैं इसको, ए माइनस बी करना है अपने को, तो ए माइनस बी, ए में से बी घटाना है, 3 दोनों में है, 3 हट जाएगा और 1 2 बच जाएगा। तो पहली बात करते हैं अपन, सॉरी इसको लिख देता हूँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी कितना बच गया अपने पास, 1 और 2। अब बात करते हैं अपन किसकी, बी माइनस ए की। बी माइनस ए कितना आएगा, 3 ही हट जाएगा और बाकी इसमें बी में जो बचेगा वो बच जाएगा, 6 और 7, 6 और 7। तो ए सिमेट्रिक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 2 यूनियन 6 और 7। ये अपना फॉर्मूला था, अपनी प्रॉपर्टी थी। अब यूनियन का मतलब तो क्या होता है भाई साहब, इसमें होता है जोड़ना।
सम्मिलन। तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 1 2 6 7। ये इसका क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।